पार्किंग की मांग है, जो पार्किंग पुख्ता पहले से चल रही थी, उस पार्किंग को जो हटाया जा रहा है उसको पुख्ता बहाल कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पूरे बेलीवुड में एक भी सुलभ शौचालय का व्यवस्था किया है क्या उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो आपका जायज़ मांग है और यहाँ पार्किंग रहेगा, काम रुकवा दिया जाएगा। यहाँ के लोग के पास, सबके पास गाड़ी है, वो गाड़ी भी यहीं पार्किंग में लगती है। ये गाड़ी कल के डेट में कहाँ लगेगी? रोड के किनारे लगेगी। रोड के किनारे जैसी लगेगी पुलिस उठा के ले जाएगी। यहाँ पे हम लोग सारी दुकानें 22 तारीख को बंद रही, 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। संतावना ही सिर्फ मिलता रहा, हम लोग को कोई भी अभी पुख्ता रूप से हम लोग को कोई भी कमिटमेंट नहीं मिला कि हाँ यहाँ पे पार्किंग रहेगा। सरकार स्मार्ट सिटी नहीं, खुद को स्मार्ट बाजार बना रही है लूटने में, ये तो माहिर है। पार्किंग नहीं मिलने से यहाँ पे यातायात के बहुत सारा समस्या होगा, तो मरीजों को एम्बुलेंस में दिक्कत ना हो, इस चलते मुख्य मुद्दा ही हमारा पार्किंग है। केयर ही नहीं होता है, आज लग गया फिर उसके बाद 10 दिन के बाद कोई केयर करने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग पटना के राजा बाज़ार में हैं और आप लोगों को पता होगा कि जिस समय राजा बाज़ार में ये पुल बनाया गया था, उस समय पटना राजा बाज़ार के जितने भी लोग थे अगल बगल में रहने वाले, सभी लोग खुश हो गए थे कि चलो कम से कम अब जाम से निजात मिल जाएगा और हम लोग को एक बीच में पार्किंग की भी व्यवस्था मिल जाएगी। सरकार के इस व्यवस्था से इधर के लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन सरकार ने उस पार्किंग को बनाया भी लाखों लाख रुपया लगा करके, अच्छे तरीक़ा से बनाया गया। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि सरकार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब इसमें पेड़ पौधा रोपने की ज़रूरत पड़ गई। देखिए, उसी को लेकर के जो है, अब गाड़ी अगर रोड पर अगर आप किनारे में पार्क कर देते हैं तो आपकी गाड़ी की चालान कट जाती है। इतने सारे जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो सभी लोग आकर के आज धरना स्थल पर, देखिए 3 दिन से ये लोग धरना दे रहा है और पार्किंग के लिए मांग कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर गाड़ी इतनी चलती है तो पार्किंग की तो व्यवस्था कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। और देखिए, इस धरने पर लोग बैठे हुए, एक बार हम इन लोगों से बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्या मांग को लेकर के आप लोग जो है सो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग का मांग पार्किंग जो हम लोग का पहले से मुहैया था वही पार्किंग का ही डिमांड है और हम लोग का कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं, जो था वही डिमांड है। क्या कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को पहले जिसमें ब्रिज बन रहा था उसमें आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे स्थानीय लोगों के लिए, दुकानदार लोगों के लिए यहाँ पे पार्किंग मुहैया कराई जाएगी और वो मुहैया कराई भी गई। यहाँ पे 1 महीना पहले तक ये पार्किंग जैसा हम लोग को मिला हुआ था। अभी हाल फिलहाल में 15 तारीख के बाद देखा गया कि यहाँ पे वन विभाग के लोग 9 करोड़ का टेंडर लिए और यहाँ पे पार्किंग को एक्वायर करने लगे। हम लोग सबसे पहले गए यहाँ पटना नगर निगम के प्रयाग कमिश्नर सर के पास, उनको हम लोग आवेदन दिए 19 तारीख को। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो आपका जायज़ मांग है और यहाँ पार्किंग रहेगा, काम रुकवा दिया जाएगा। तो कुछ घंटा के लिए काम रुका, 20 तारीख को काम रुका, देखे फिर 20 तारीख को रात में काम फिर शुरू हुआ। तो हम लोग आदरणीय विधायक जी के पास गए, विधायक जी बोले कि ठीक है, मंत्री जी से बात करते हैं। तो हम लोग उसके कल होकर मतलब 21 तारीख को हम लोग मंत्री जी के पास गए, यहाँ के जो मंत्री जी हैं नवीन जी के पास। वहाँ जाने के बाद बोले कि ठीक है, इस पर बात हो रहा है, ये काम रुकेगा बोल के काम तो कुछ दिन के लिए रुका। फिर उसके बाद काम चालू हुआ। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग स्थानीय लोग मिल के यहाँ पे हम लोग सारी दुकानें 22 तारीख को बंद रही, 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। और सब दुकानदार जगदेव पथ से लेके शेखपुरा तक हम लोग यहाँ पे मिचिल निकाले, मतलब हम लोग सभा किए, मार्च किए, पैदल मार्च किए। पैदल मार्च करने के क्रम में हम लोग फिर आसियाना मोड़ पे इसको बंद किए। और फिर कल होकर हम लोग फिर बोले कि क्या हुआ, तो कोई अभी तक संतावना बस मेरा क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग को रिटर्न कुछ नहीं मिला है। फिर 24 तारीख को हम लोग शाम में 5 बजे मसाल जुलूस निकाले, लगभग 1000 के आसपास के हम लोग संख्या थे, मसाल जुलूस निकाले। उसके बाद भी वही संतावना ही सिर्फ मिलता रहा, हम लोग को कोई भी अभी पुख्ता रूप से हम लोग को कोई भी कमिटमेंट नहीं मिला कि हाँ यहाँ पे पार्किंग रहेगा। फिर हम लोग 25 तारीख को हम लोग महाधरना पे बैठे, यहाँ पे 1000 के आदमी के आसपास यहीं पे हम लोग सब बैठे। और उसके बाद 26 तारीख से कंटिन्यू 5 लोग हम लोग पर डे 10 बजे से शाम के 6 बजे तक भूखे प्यासे बिना पानी पिए हुए अनशन पर बैठे हुए हैं कि हम लोग का जायज़ डिमांड है, यहाँ पे पार्किंग मिलना चाहिए। पार्किंग नहीं मिलने से यहाँ पे यातायात के बहुत सारा समस्या होगा। यहाँ 2 बड़ी हॉस्पिटल है, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं पारस हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल IGMS है जो कि यहाँ पे, और दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ घनी आबादी है, लगभग 3 लाख आबादी है। और यहाँ के जो पतली गली है जिनके गाड़ी है, क्या कि अभी यहाँ के लोग के पास सबके पास गाड़ी है, वो गाड़ी भी यहीं पार्किंग में लगती है। ये गाड़ी कल के डेट में कहाँ लगेगी? रोड के किनारे लगेगी। रोड के किनारे जैसी लगेगी पुलिस उठा के ले जाएगी।
ये पुलिस मेन आप लोग का जो मांग है वो जिस प्रकार से पहले पार्किंग था उसी पार्किंग को बहाल किया जाए। बस हम लोग का डिमांड जो जायज़ है, जो पार्किंग था यथास्थिति हम लोग को पार्किंग चाहिए, यही डिमांड है हम लोग। मैडम, इतने दिनों से सारे लोग जो है सो यहाँ पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी बातों को नहीं सुन रही है, वो अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है सबसे पहले कि जो अगर वो नहीं सुन रहे हैं, अगर इससे नहीं सुनेंगे तो इससे आगे हम लोग और भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन हम लोग पार्किंग लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में यहाँ पे और भी जाम लग जाएगा। अभी तो इस तरह का इतना जाम लग जाता है, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग आवर अगर देखा जाए 10 से 11 बजे के करीब इतना ट्रैफिक हो जाता है कि जिससे आदमी चल नहीं, आवागमन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर पार्किंग ख़त्म हो जाएगा तो इंसान कहाँ लगाएगा गाड़ी लगाने की तो सुविधा नहीं होगी, रोड पे रहेगा, फिर उसके बाद से यहाँ वहाँ गाड़ी रहेगा तो आदमी चलेगा कहाँ, और लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ यहीं से सबका आवागमन है। इसी प्रकार का पार्किंग का व्यवस्था कुछ दिन पहले बोरिंग रोड में भी किया गया था, लेकिन मतलब कि जिस प्रकार से फूल पत्ती लगाया गया और फिर उसको तोड़ करके अभी फिर पार्किंग बना दिया गया। ये सब जो पैसा आता है उसी का ये लगा देना है, उसके बाद ख़त्म हो जा रहा है। पुल के ऊपर लगा पूरा प्लांटेशन हुआ, कौन एक से एक भी पुल के ऊपर फूल बढ़िया सा है, कोई एक नहीं, सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया, केयर ही नहीं होता है। आज लग गया, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद कोई केयर करने वाला नहीं है। परिचय मेरा खुशबू कुमारी, समाज सेवी। देखिए, तो यहाँ पर जो है सो सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं मिल करके जो है सो बैठ करके यहाँ पे धरना स्थल पे धरना दे रही हैं। क्या मांग को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? पार्किंग की मांग है। जो पार्किंग पूर्ता पहले से चल रही थी उस पार्किंग को जो हटाया जा रहा है उसको पूर्ता बहाल कर दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। क्योंकि पार्किंग हटाने से बहुत सारी असुविधा दुकानदार को होने वाली है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग पार्किंग रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो पार्किंग चाहिए ही चाहिए, बिना पार्किंग की दुकानदारी पॉसिबल नहीं। महिला भी, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी इसी मांग को लेकर के बैठे हैं? हाँ, पार्किंग के लिए क्या चाहिए? पार्किंग चाहिए। पार्किंग नहीं होने से असुविधा होगी। देखिए, और सारे पीछे में लोग बैठे हुए हैं, एक बार हम इन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग भी इधर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोग का? मेन मांग क्या है? देखिए, मुख्य मुद्दा हमारा पार्किंग, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हरियाली को हथियार बना के पार्किंग हटाने का काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पूरे बेलूड़ में एक भी सुलभ शौचालय का व्यवस्था किया है क्या उन्होंने? अगर कहीं आपको शौच आ जाए, शौचालय इमरजेंसी है, महिलाएं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए इन लोगों को कैसे खाना पूर्ति किया जाता है। यहाँ बस स्टैंड 2 बार लगा, बस स्टॉप यहाँ पे है, आपने लगाया, उसका कोई यूज नहीं हुआ, उखाड़ लिया, तो बस इसका भी वही हाल होगा। आप समझ लीजिए, वाइट लाइन वो पार्किंग देख लीजिए, वहाँ पे है, अगर गाड़ी वहाँ लगेगी तो ठेला कहाँ लगेगा। अब वो ये रोड संकीर्ण है, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ चलने में दिक्कत है। और इतने दूर के आबादी में हमारे 2-3 बड़े हॉस्पिटल हैं, तो मरीजों को एम्बुलेंस में दिक्कत ना हो, इस चलते मुख्य मुद्दा ही हमारा पार्किंग है। क्योंकि पार्किंग से ये सारी अव्यवस्थाएँ फैलने वाली हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पार्किंग को बहाल करें। सरकार अपने खोखली बातों को लेकर, हरियाली एक उनका बहाना है। अगर हरियाली मुद्दा होता तो हरियाली जो इतने बड़े बड़े पेड़ थे तो फिर काट क्यों दिया? और अभी जो आप हरियाली के नाम पे 100 प्लांट लगा रहे हैं, उसका रखरखाव क्या है? पुल के ऊपर गमला लगाया गया था, कुछ दिन आया, फोटो खिंचाया, पैसा मिला, गमला गायब, पौधा गायब, सब कहानी खत्म। मतलब सरकार का कहना है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। सरकार स्मार्ट सिटी नहीं, खुद को स्मार्ट बाजार बना रही है लूटने में। ये तो माहिर है, स्मार्ट सिटी नहीं, लेकिन वो स्मार्ट है। लूटा कैसे जाता है उसको, उनको स्मार्ट तरीका पता है, और ये लूटने का स्मार्ट तरीका बना रहे हैं। कोई स्मार्ट सिटी नहीं। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है शौचालय की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है बस स्टॉप की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी का मतलब कि जल जलाव निकासी का व्यवस्था। ये पटना डूबा हुआ था, कोई पता है ना, आपने तो रिपोर्टिंग किया ही था। तो आप कैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? जब नली का पानी घर तक जा रहा है तो स्मार्ट सिटी आप हैं कहाँ? टैक्स ले रहे हैं हर चीज़ का। आप जब मकान टैक्स लेते हैं तो उसमें आप बोरिंग का अलग टैक्स कर देते हैं, उसका अलग टैक्स कर देते हैं। और हर गली में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी वार्ड में चल जाइए, अगर कूड़े का अंबार ना मिला तो आप जो कहिएगा। अच्छा, इतना दिन से आप लोग बैठे हुए, कोई सरकार के द्वारा कोई लोग आया, आप लोगों से बात किया? नहीं, मौखिक बहुत सारे चीज़ें होते रहते हैं, मौखिक से कोई कहानी नहीं है। हमें लिखित आश्वासन नहीं मिला है, और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में जो दुकानें हैं वो यहाँ पर रजा बाज़ार एरिया में है, और उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आज से कुछ दिन पहले यही व्यवस्था जो है सो पटना के बोरिंग रोड में भी किया गया था,
बीच में वहाँ पर भी फूल पत्ती लगाई गई थी, लेकिन आज फिर जो है सो उसको तोड़ करके सरकार को कहीं ना कहीं पार्किंग बनाना पड़ा ताकि वहाँ पे गाड़ी पार्क हो सके। तो आज कहीं ना कहीं ये जो पैसा है उस पैसा को लगा करके यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं उस ठेकेदारों का हाथ में दिया जा रहा है ताकि ये जो है सो पैसा का बंदरबांट हो सके और फिर जो है कल डेट में यहाँ पर पार्किंग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना पार्किंग के काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे दुकान है, इतने सारे अस्पताल है, इन लोगों की गाड़ी को पार्क कहाँ किया जाएगा। बात बाकी आप लोग राजा बाजार के पार्किंग को लेकर क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।